कोरम के इलाके बगन में जिलाई इंतजामिया की गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद, 3 पुलिस और 2 FC एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक काफिला रवाना होने से पहले इंतजामिया सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक हमला आवरों की शनाख्त हो गई। नामजद 5 मुलजमों समेत सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जख्मियों को टल्फ अस्पताल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हालात खतरे से बाहर है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को रोक दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की CMH पेशावर में जख्मियों की अयादत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब मुआहदे के बाद अहले इलाका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में अहम फैसले। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पुरम फायरिंग में मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कला कमा किया जाए। किसी दहशत गर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुआमलत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोरम में फायरिंग की शदीद मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद समेत जख्मियों के लिए सेहत याबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं, दुश्मन को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वाले दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शरपसंद अनासर ने अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घनौनी हरकत की। दहशतगर्द तंजीम BLA का बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार। तुर्बत में मुसाफिर बस पर हमले में 4 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। नूर खान, एजाज अहमद, लियाकत अली और अब्दुल वहाब शहदा में शामिल। सिक्योरिटी राय के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली है। वाज़े हो गया, दहशतगर्द तंजीम की तरबियत ही मासूम लोगों की जान लेना है। कलदम BLA 1 साल में 100 से ज्यादा मासूम बलोच शहरियों की जानें ले चुकी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजहार मज़म्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कोरम में फायरिंग का वाकया सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहते हैं, विफाक और सूबा अगर एक पेज पर होते तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते थे। रास्तों की बंदिश से 2500 तक लोग फंसे हुए हैं। PDMA ने कोरम मुतासरीन को जो टेंट फराहम किए वो टिश्यू पेपर की तरह थे। कोरम में गैर महफूज 25 किलोमीटर सड़क पर 750 बंकर्स हैं। मसले का बेहतरीन हल फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो चुकी। PTI का फोकस सूबे पर कम और अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, कोरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कोरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर आला अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कोरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरीम नवाज पंजाब बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम का मयार जिंदगी मजीद नीचे गिर गया। अपोजिशन से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। पसे पर्दा या मुतवाज़ी कोई बातचीत नहीं हो रही। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौइयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना नहीं। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन फहरिस्त नहीं दी। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी को बनी गाला मुंतकिली की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी खत्म करने या कोई और मुतालबा नहीं किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात का मौका गंवा दिया तो तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाएगी। हमें फैसला साजी के लिए बानी PTI तक रसाई चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI को ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत का दावतनामा नहीं मिला। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी PTI ने अभी तक सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल वापस नहीं ली।
हमने 31 जनवरी तक डेडलाइन दे दी है। मुज़ाकरात में 1 हफ्ता PTI नहीं, हुकूमत ने खुद मांगा। हमें सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहिए। खुर्रम अमन वाहिदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा कारनामा है। वफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तोसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी, सरदार यूसुफ को भी काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है। नए वज़रा 9 या 10 जनवरी को ओहदों का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी सनअतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बताया गया SMEs सेक्टर की तरक्की के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल करने के अमल का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMEs की तरक्की के लिए विफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। कोयटा के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। 16,855 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 51 पोलिंग बूथ कायम। वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। 34 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 8 फरवरी के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक कामयाब हुए थे। JUI उम्मीदवार उस्मान पुरकानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कामयाबी को चैलेंज किया था। कराची के मसाइल बहुत हैं, हमने काफ़ी हल कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशां हैं। अवाम को आला मेयार की एमरजेंसी खिदमात फराहम करना चाहते हैं। तरबियत याफ्ता रेस्क्यू एहलकार और जदीद आलात का ये पेशा वाराना इम्तजाज यकीनन कीमती जानें बचाएगा। रेस्क्यू 1122 के मजीद 16 सेंटर्स कायम किए गए हैं। हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विसेज के लिए लोगों की मुश्किलात कम होंगी। कोटा सिस्टम से जो सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी मुसलसल हो रही, शहरी सिंध के तलबा तालबात नौजवानों का भी बेड़ा गर्क किया और दही सिंध के तलबा तालबात नौजवानों और मेरे बेटे बेटियों को उनके भी हाथ कुछ नहीं आया। कराची के तलबा का मुस्तकबिल तारीख किया जा रहा है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची के इम्तिहानी बोर्ड को तबाह बर्बाद कर दिया गया। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के 71%, प्री मेडिकल के 67% तलबा को फेल कर दिया गया। स्क्रूटनी के लिए वालिदैन फीस जमा कराएंगे। ये सब आमदनी के तरीके हैं। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। चेयरमैन कराची तालीमी बोर्ड का इंटर नताइज की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक इंक्वायरी का मकसद नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कमेटी 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा, वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएं। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं, स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करा दें। PTMC ने मेडिकल व डेंटिकल कॉलेज में दाखिलों की इजाज़त दे दी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स महकमे कस्टम्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। चाइना पोर्ट पर ट्रेलर खड़े कर दिए। जनाब बुर्ज और अतराफ के सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। गुलबाई से माड़ीपुर रोड IC चुरंगी तक ट्रैफिक जैम रही। मुजाहिरीन का नए साल में जारी स्टिकर की कीमत 20,000 से कम करने का मुतालबा। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म, गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त। ट्रांसपोर्टर्स के लिए पोर्ट पॉलिसी पर पीर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का स्टारलिंक से मुआहिदा कब होगा? एक्स और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क का कहना है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। ज़राए PTA के मुताबिक हुकूमत की जानिब से
हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी है, काम का इब्तदाई मराहिल में है। सर्विसेज के लाइसेंस के लिए तकनीकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है। नेशनल स्पेस एजेंसी कौमी स्पेस पॉलिसी के तहत जायज़ा ले रही है। सक्खर में पुलिस मोबाइल वैन को हादसा, 3 एहलकार दम तोड़ गए, 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। CIA की गाड़ी मशकूक कार की ताक़ुब के दौरान हादसे का शिकार हुई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। रात होते ही मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 और M3 के कई मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोएरडीर में आसमान से गिरते सफेद गालों ने मनाजिर दिलफरेब बना दिए। चित्राल में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत कल्लात चमन में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मंचलों ने भी बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सियाहती मकामात पर डेरे डाल लिए। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। गुजरात में सर्दी से बचने के लिए जलाए गए कोयलों ने 4 कमसिन बहन भाइयों और 1 कज़न की जान ले ली। 3 भाई, कज़न और 1 बहन दम घुटने से जाँ बहक। 13 साला लाइबा, 10 साला हादी, 6 साला खनान, 6 साला फयाज और 11 साला हाशिम शामिल। वालदा के मुताबिक बच्चों ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में कोयले जलाए। पेशावर के इलाके तहकाल में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं, 5 अफराद कत्ल, 6 जख्मी। SP वर्सक मुख्तियार खान के मुताबिक एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, दूसरा फरीक पहले से ताक में था। आमना सामना होने पर फायरिंग का तबादला हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। और कोट अब्दू में दुल्हा को पहनाए गए 15 फुट लंबे नोटों के हार के चर्चे। मशहूरी बरादरी की शादी में चचा ने भतीजे को मुनफरिद तोहफा दिया। 1 लाख मालियत का हार बारातियों की तवज्जो का मरकज बना रहा।